अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रमजान स्पेशल कीमा कचौरी। कचौरी किसे नहीं पसंद, लेकिन बनाना इसको थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और हम लोग ये समझते हैं इसको बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल करना है या बहुत ज्यादा मेहनत तलब ये काम है। तो यकीन करें ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं आपसे शेयर करूंगी इसका बहुत ही आसान और ईजी सा तरीका, जिसको फॉलो करते हुए आप जो है बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा लेयर्स वाली कचौरियां जो है घर में बना सकते हैं। और यकीन करें इसका जो रिजल्ट होगा उसको देखने के बाद आपने फिर इसको हलवाई से नहीं लेना। इतनी मजेदार, इतनी ज्यादा लेयर्स वाली और इतनी खस्ता सी ये कचौरियां जो है घर में किस तरह से बना सकते हैं, तो टाइम को ज़ाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे एक बर्तन में ऑयल लेना है और ऑयल जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून। अब इस ऑयल के अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। दरमियानी आंच पे हमने इस पेस्ट को कुछ सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई करना है। अदरक लहसुन का जो पेस्ट है हल्का गोल्डन हो चुका है, तो यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे कीमा। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 500 ग्राम कीमा। अब गरम तेल के अंदर हमने कीमे को यहाँ पे भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसके अंदर जितना ब्लड है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। इन कचौरियों के लिए कीमा जो है आपने बारीक वाला ही लेना है। अगर बारीक कीमा होगा तो क्या होगा, बहुत जल्दी जो है ये पक जाएगा। अब यहाँ पे शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, कम या ज्यादा आप लोग अपनी पसंद के लिहाज से कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। बस यही बेसिक मसाले इसके अंदर जाएंगे और दोबारा से हमने यहाँ पे कीमे को इन मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेने। बीफ कीमा है और आपके जहन में ये होगा इसको हमने बहुत ज़्यादा पकाना है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल बारीक वाला कीमा है। इसको हमने मैक्सिमम जो इसका टोटल टाइम है वो है जी 10 से 12 मिनट। अब दोबारा से मसालों के साथ इसको हमने मिक्स करके इसको कवर किया है और यहाँ पे हम लोग इसको ढक्कन दे के पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। 10 से 12 मिनट में कीमा हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं शामिल करना। कीमा जो है अपने पानी में खुद ही पकेगा और इसी तरह वो बहुत जल्दी पकेगा। अगर हम लोग एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोबारा से हार्ड हो जाएगा और फिर दोबारा इसको पकने के लिए 15 से 20 मिनट हमें इसे मजीद पकाना होगा। इस चीज का आपने ध्यान करने। 12 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटाते हैं तो कीमा हमारा तकरीबन अच्छी तरह से पक चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है। यहाँ पे अब हम लोग शामिल करेंगे इसके अंदर बिल्कुल फाइन चॉप की हुई प्याज। 2 बड़े साइज की प्याज ली हैं, उनको इस तरह से छोटा छोटा बारीक मैंने काटा है। अब प्याज को कीमे के साथ 1 मिनट तक हमने यहाँ पे भून लेना है और फिर दोबारा से हमने इसको कवर करना है और कवर करके हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखना है, ताकि जो प्याज हैं वो अच्छे खासे सॉफ्ट हो जाए और कीमे के साथ बहुत अच्छी तरह से भुन भी जाएं। 5 मिनट के बाद इसका कवर हटाते हैं तो ये सिचुएशन चेक करें कीमे की। प्याज कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो गए हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे कीमा और प्याज दोनों भून चुके हैं, तो बिल्कुल लास्ट में डालेंगे इसके अंदर हरी मिर्चें। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं और वो मैंने यहाँ पे काट के डाली हैं। हरी मिर्च का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, आप लोग अगर ज़्यादा तीखापन पसंद करते हैं तो यहाँ पे हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो बस ये अब यहाँ पे अब कीमे को बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने भून लेना है। बिल्कुल आखिर में इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया, और हरा धनिया जो है इसको बारीक काट के डाला है। अच्छी सी क्वांटिटी में हरा धनिया डालना है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है कीमे के अंदर। तो बस ये हरा धनिया शामिल करने के बाद अब इसको हल्का सा मिक्स करना है, चूल्हे को बंद करना है और हमारी ये कीमे वाली जो स्टफिंग है रेडी हो गई है। अब इसको हम रखते हैं ठंडा होने के लिए। अगली तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए एक बाउल के अंदर मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल या घी जो आपके पास है आप वो डालें। अब हाथों से पहले तो हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, जैसे कि ज्यादातर हम लोग कचौरियों के लिए या समोसे बनाने के लिए आटे को मिक्स करने हैं, इसको स्क्रैम्बल करते हैं। वो इस तरह से कि ये जो ऑयल डाला है इसके साथ आटे को अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है, ताकि ये सारा ऑयल जो है मैदे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और जो हमारा मैदा है थोड़ा सा क्रम्स की फॉर्म में आ जाए। और इस तरह से जब इसको हाथों में दबाएंगे तो इस तरह से इसको होना चाहिए। तो बस अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और एक स्मूथ सी नॉर्मल सी डो तैयार करेंगे और इसको बिल्कुल वैसे ही हमने तैयार करना है जैसे कि रेगुलर हम लोग घर में चपाती बनाने के लिए तैयार करते हैं। ना तो बहुत ज्यादा सख्त आपने इसको गूंदना है और ना ही आपने इसको बहुत ज्यादा नरम कर देना है कि बाद में आपसे ये हैंडल भी ना हो सके। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसके अंदर डालें और एक स्मूथ सी डो तैयार करें। डो यहाँ पे हमने बना ली है। अब इसके ऊपर ऑयल लगा देना है ताकि ये खुश्क ना हो। अब इसको कवर करके हमने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है। 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है
और यहाँ पे आटा हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है और यहाँ पे अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। 4 इक्वल साइज के यहाँ पे पेड़े मैंने बनाए हैं। अब एक पेड़ा उठाना है और इसको रोलिंग पिन की मदद से हमने यहाँ पे बेल लेना है। हल्का सा नीचे खुश्क मैदा डस्ट करना है ताकि ये चिपके नहीं। अब जाहिर है लेयर वाली कचौरी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें तो पहले तो लेयर वाला एक पेड़ा सा बनाना है ताकि हमारी जो कचौरी है बाद में उसकी लेयर्स निकल के सामने आए। तो पहले वही स्टेप ही करना है। उसी के लिए यहाँ पे बेलन की मदद से हमने इसको लंबा सा बेल लेना है। जितना लंबा आप लोग कर सकते हैं आपने उतना लंबा इसको कर लेना है। उसके बाद ब्रश की मदद से ऑयल लेके इसको सारा अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ऑयल ही इस्तेमाल करती होती हूँ क्योंकि अगर घी का इस्तेमाल किया जाए तो वो फिर एक्स्ट्रा हैवी से हो जाती है कचौरी। आपकी चॉइस पर है, आपको घी लगाना है तो वो घी भी लगा सकते हैं। अब हल्का सा खुश्क मैदा ऊपर डस्ट कर देना है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। एक साइड उठा के एक साइड पे रखनी है, इसी तरह से दूसरी साइड को उठा के उसके साथ रखना है। सेम वही स्टेप दोबारा से करना है। ऑयल अप्लाई करना है पहले, खुश्क मैदा वो ऊपर डस्ट कर देना है। खुश्क मैदे से क्या होता है कि बाद में जो कचौरी है उसकी जो लेयर्स है वो खुल के सामने आती हैं। उंगली से मैं हल्का सा इसको ना फैला रही हूँ। अब हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, बिल्कुल इसी तरह। अब बेलन लेके इसको हमने लंबा सा इस तरह से इसको हल्का सा फ्लैट करना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना, बस हल्का सा करना है। और दोबारा से इसके ऊपर ऑयल लगाना है। अगेन खुश्क मैदा, थोड़ा थोड़ा खुश्क मैदा डस्ट करना है ऊपर। खुश्क मैदा लगा के इसको मैं हाथों की मदद से फैला रही हूँ और अब हमने इसको फोल्ड करना है। एक साइड से हमने इस तरह से इसको रोल करके आना है। अच्छा, रोल करने के लिए आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, ये नहीं कि एकदम से वो दब जाएं लेयर्स उसकी। हल्के हाथों से इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और जो बिल्कुल एंड वाला इसका किनारा है उसको इस तरह से जोड़ लेना है। आपने इसको दबा दबा के जोड़ना है, ये नहीं कि बाद में ये खुल जाएं लेयर्स। अब इस एक पीस के हमने 2 हिस्से करने हैं और दरमियान में से इसको छुरी की मदद से काट देना है। बहुत ज़्यादा एहतियात से छुरी को चलाना है यहाँ पे आपने। और यहाँ पे 2 लेयर्स वाले हमारे पेड़े जो हैं वो बन गए हैं। और ये चेक करें, अब ये जितनी लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं यही है जी कचौरियों की खासियत कि यही लेयर्स जो हैं बाद में खुल के सामने आती हैं और आपकी जो कचौरियाँ हैं वो लेयर्स वाली बन जाती हैं। इसी तरीके से बाकी सारे जो पेड़े हैं उनके भी इस तरह से हमने लेयर्स वाले जो छोटे पेड़े हैं वो बना लिए हैं और इनको मैंने कवर करके ही रखा है, ये नहीं कि ये खुश्क होते जाएं। अब एक पेड़ा हमने निकालना है और इसकी कचौरी पहले उसको बनाना है। अब जो लेयर्स वाली साइड है इसको नीचे की तरफ आपने रखना है और दूसरी साइड को ऊपर की तरफ रखना है। तो बस अब यहाँ पे हमने रोलिंग पिन की मदद से इसको बेल लेना है। हल्का सा नीचे जो है खुश्क मैदा वो लगा देना है। खुश्क मैदे का इस्तेमाल यहाँ पे हल्का ही करना है। अगर ये पेड़ा जो है नीचे चिपक रहा है तो आपने हल्का सा ही खुश्क मैदा लगाना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं लगाना। तो बस अब हमने इसको बेल लेना है राउंड शेप में और यहाँ पे आपने इसको बहुत पतला नहीं बेलना, ये नहीं कि आपने इसको एक्स्ट्रा पतला कर देना है, नॉर्मल सा ही हमने रखना है जैसे कि चपाती बनाते हैं हम लोग। और अब सेंटर में रखेंगे कीमे वाली स्टफिंग, अच्छी सी क्वांटिटी में रखें क्योंकि कचौरियों का असल टेस्ट भी इन्हीं के साथ ही आता है। अब जो किनारे हैं उसके ऊपर हल्का हल्का पानी लगाना है और इस तरह से एक साइड को उठा के दूसरी साइड के साथ इसको बंद करना है। हल्का हल्का प्रेस करना है ताकि इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएं और अंदर की जो कीमे वाली स्टफिंग है वो फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। अब थोड़ा सा इसको हम लोग शेप देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हलवाई के दुकानों पे आपको जो कचौरियाँ नज़र आती हैं तो बड़ी ही शेप वाली सी पड़ी होती है ना, वहाँ पर इस तरह से आपने इसको एक हिस्सा उठा के इसको अंदर की तरफ, और ये एक सिर्फ थोड़ा सा डिज़ाइन ही है वरना इसका टेस्ट के साथ कोई लेना देना नहीं होता। सिंपल आपने नहीं भी इसको करना तब भी आपकी कचौरी जो है बहुत परफेक्ट बन जाएगी। मकसद सिर्फ यहाँ पर क्या होता है कि इसको अच्छी तरह से बंद करना होता है और फ्राई करते वक्त इसकी जो अंदर की स्टफिंग है वो बाहर ना निकले। इसी तरीके से सारी कचौरियां मैंने तैयार कर ली हैं। तो अगला स्टेप अब इनको फ्राई करने का है। फ्राई करने के लिए यहाँ पे ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे हमने हल्का गरम किया है। कचौरी फ्राई करने का एक ये तरीका होता है कि इनको बहुत गर्म ऑयल में नहीं फ्राई किया जाता क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा लेयर्स होती हैं। अगर गर्म तेल में एकदम से आप लोग सब इनको डालेंगे तो क्या होगा, ऊपर वाली लेयर जल जाएगी, जो लेयर्स हैं उनको खुलने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और शुरू में चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है, दरमियाने से भी कम पे रखना है और 2 से 3 मिनट उसी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। और पहले यही 2 से 3 मिनट जो है आपने इन ऑयल जो है थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से उठा के इनके ऊपर वाली साइड पे डालना है और इससे ये है जो ऊपर से इसकी लेयर्स हैं
वो थोड़ी थोड़ी खुल जाएंगी और फिर साइड चेंज करने से वो दबेंगी नहीं। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हमने फ्लेम को लो मीडियम के दरमियान रखना है। उसके बाद सिंपल आपने फ्लेम को दरमियानी आंच पे करना है और फिर आपने इसको फ्राई करना है। टोटल इसको फ्राई करने का जो टाइम है ये 10 से 12 मिनट है। इतने टाइम में ही हमने इनको फ्राई करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। ये नहीं कि आपने चूल्हे की आंच को हाई पे कर दिया और 2 से 3 मिनट में कचौरियों को फ्राई किया तो जाहिर सी बात है वो ऊपर से तो पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची होंगी। लेयर्स हैं, अंदर वाली लेयर जो है उसका भी पकना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र से काम लेना है और मैक्सिमम आपने इसको 12 मिनट जरूर फ्राई करना है। जैसे ही ये फर्म होती हैं तो इनकी साइड हम चेंज करते हैं। तो बस अब 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज करना है और फिर आपने इनकी साइड्स को चेंज कर करके हर तरफ से ही इनको गोल्डन फ्राई करना है। और ये आपके सामने अच्छी खासी गोल्डन हमारी कचौरियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पे इनको फ्राई करते हुए मुझे 10 से 11 मिनट हो गए हैं। इनका कलर चेक करें, बहुत अच्छा सा क्रिस्पी गोल्डन सा कलर इनका आ चुका है और लेयर्स भी तकरीबन सारी ही खुली हैं। तो बस ही यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत क्रिस्पी और लेयर्स वाली कचौरियाँ जो है रेडी हो गई हैं। अब इनको हम लोग ऑयल से बाहर निकालते हैं और इसी तरह जो बाकी बची हुई कचौरियाँ हैं उनको भी फ्राई करते हैं। तो बस ये यहाँ पे बन चुकी हैं हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता सी कीमे वाली कचौरियाँ। मुझे उम्मीद है इनकी लुक देखकर ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितनी ज़्यादा खस्ता, कितनी ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी सी बनकर तैयार हुई हैं। शुरू की जो कचौरियाँ हमने जो पहले बैच में तैयार की थी उनकी लेयर्स बहुत अच्छी तरह खुल के सामने आई, लेकिन बाद वाली ज़ाहिर है जब बने हुए उनको 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे और जब उनको फ्राई किया तो उनकी लेयर्स जो हैं कुछ कम निकल के सामने आई थी। तो इसकी लॉजिक यही होती है कि इनको जैसे बनाना है फ़ौरन ही इनको ऑयल के अंदर फ्राई करना है, तभी लेयर्स जो है निकल के सामने आती हैं। अगर इनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाए तो वो जो लेयर्स हमने बनाई थी वो सारी जो है आपस में मैच हो जाती हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा खस्ता किस्म की कीमा कचौरी जो है बनकर तैयार है। बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है आपकी इफ्तार के लिए। इफ्तार में इस तरह की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे एक कचौरी मैं आपको तोड़ के चेक करवाती हूँ और मेरे तोड़ने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कचौरी कितनी खस्ता, कितनी ज़्यादा मज़ेदार और कितनी ज़्यादा लेयर्स वाली बनकर तैयार हुई है। अच्छी सी मज़ेदार सी अंदर कीमे वाली स्टफिंग है और बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लेयर्स वाली जो कचौरी है बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनी है। इसी के साथ ही यहाँ पर वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।